नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के लिए पहली कहानी उसने कहा था के पश्चात आज प्रेमचंद रचित नमक का दरोगा कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी की चर्चा से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लेखक प्रेमचंद के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग प्रेमचंद के नाम से सुपरिचित हैं। हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के नाम से ही आधार स्तंभ मानते हुए कहानी का इतिहास का नामकरण किया गया। हिंदी कहानी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद दोत्तर कहानी और आधुनिक कहानी। आप इस चर्चा से समझ सकते हैं कि प्रेमचंद वो अमर कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को नए आयाम दिए हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने उर्दू में कहानी लिखना शुरू किया। बाद में उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी और बहुत से महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे। कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं को उन्होंने अपने तरीके से विकसित करने का प्रयास किया और हिंदी कहानी के आधार स्तंभ बन गए। कहानी के अलावा उन्होंने नाटक और निबंध भी लिखे, लेकिन कथाकार प्रेमचंद के रूप में वह अमर हो गए। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर समाज सुधार था। समाज सुधार से तात्पर्य आप सब समझ सकते हैं। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, अधिकांशतः गरीब और बिल्कुल निम्न स्तर पर जीने वाले व्यक्तियों की कहानियों को आधार बनाया। उनकी परेशानियों को देखते हुए कहानी का मुख्य विषय बनाकर उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत करने के प्रयास किए। उनका मानना था कि कला का कार्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि सामाजिक उद्देश्य है। हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि कहानी को हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर कहानी में कोई उद्देश्य नहीं होता तो वह कहानी के रूप में हमारे हृदय पर वो छाप नहीं छोड़ती जो कि उद्देश्यपूर्ण कहानियाँ हमारे हृदय पर प्रभाव डालती हैं। सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण प्रेमचंद की कहानियाँ समाज की बहुत सी कुरीतियों, राजनीतिक हेरफेर, गरीब तबके की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों से युक्त नारी
की वेदना का मार्मिक चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में हुआ है। दलित और शोषित के प्रति प्रेमचंद की कहानियाँ संवेदनाओं से ओतप्रोत रही हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियाँ पढ़ने वाले के मन में करुणा ही नहीं जगाती, बल्कि उसे एक विशेष आदर्श के लिए भी प्रेरित करती हैं। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद जी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कहानियों में जीवन के यथार्थ को स्वीकार किया गया है। यद्यपि प्रेमचंद की कहानियाँ सहज और सरल शैली में लिखी गई हैं, लेकिन अपनी सरलता से ही उनकी कहानियाँ अत्यंत सजीव बन पड़ी हैं, जो कि पढ़ने वाले के मन में अनेक विचार उभार देती हैं। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। नमक का दरोगा कहानी, जो आपके पाठ्य पुस्तक का अंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक का दरोगा कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी कहानी से तात्पर्य ये है कि वह जीवन में आदर्श प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति को के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने विश्वास, अपनी सच्चाई को खो ना दे। इस कहानी का नायक वंशीधर अपने जीवन के अभावों के बावजूद अलोपीदीन नामक अन्य पात्र से किसी भी तरह से रिश्वत लेना पसंद नहीं करता और अपनी इसी ईमानदारी के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, जबकि उसके जीवन में गरीबी चारों ओर से इस तरह से मुंह बाए खड़ी है कि नौकरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके इस अव्यावहारिक निर्णय से परिवार के सभी सदस्य उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसके लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वंशीधर अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है और वह तैयार रहता है कि इसके लिए उसे जो भी दंड दिया जाएगा उसे वह स्वीकार करेगा, लेकिन किसी भी तरह से वह अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर जहाँ स्वयं उसका परिवार उसके इस कार्य से नाराज़ है, वहीं अलोपीदीन उसकी इस प्रकार की ईमानदारी, कर्तव्य को पूर्ण करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूती से अपनी कही हुई बात पर अडिग रहने के कारण उसे स्थायी तौर पर नौकरी दे देता है। एक और जहाँ समाज में फैले रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार
की ओर लेखक ने संकेत किया है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने ईमान को बेच रहा है और किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाकर गिरकर भी वह पैसे को अत्यधिक महत्वपूर्ण देने लगा है और उसके परिणाम उसे सुखद महसूस होते हैं। दूसरी ओर सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की जीत दिखाकर लेखक ने समाज में गुणों की प्रशंसा और महत्ता को रेखांकित किया है। कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि यद्यपि आज व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज ही भ्रष्ट वातावरण में जी रहा है और भ्रष्टाचार एक प्रासंगिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन अगर हम सच्चाई से अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं तो हम अपनी एक विशिष्ट पहचान समाज में बनाते हैं। कहानी अति साधारण नमक पर लिखी गई है, जो कि हमारे जीवन में बहुत सस्ता और आवश्यक खाद्य पदार्थ है, जिसके बिना गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी रह नहीं सकता। लेकिन उस सामान्य सी वस्तु का भी किस तरह से भ्रष्टाचार के द्वारा रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिल रहा है, इस मुद्दे को उठाकर प्रेमचंद ने उस युग के समाज का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि समाज में समय समय पर गलत वातावरण, स्थितियाँ, आचरण विद्यमान रहता है, पर अगर कोई एक व्यक्ति भी सही दिशा की ओर कदम उठाता है तो समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी का ताना बना अंग्रेजी शासन के आधार पर बना है, जब अंग्रेज़ों ने भारत में नमक बनाने का कानून बनाया था और उस कानून के कारण नमक जैसी आवश्यक और अति साधारण वस्तु, जो कि प्रकृति ने हमारे लिए बख्शी थी, उसे भी पैसा देकर खरीदा जाने लगा। इसी नमक के कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अंग्रेज सरकार ने नमक विभाग बनाया और किस तरह से नमक विभाग के बनते ही संपूर्ण जनमानस की मानसिकता नौकरी करने के लिए या उस विभाग में नौकरी पाने के लिए लालायित हो उठी और किस तरह से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, इस ओर संकेत करने का प्रयास किया है।